एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। तो क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट तो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो, तो वो कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, इसमें से तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, क्या बनाएगा, Cu। और हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है इसको क्या कर लेगा, गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, वाटर। तो इस रिएक्शन से देखो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड, सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा, वहां से आप देख सकते हो। देखो कॉपर ऑक्साइड, अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ से ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है किसमें, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जो ये सेकंड रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे H2 था, तो प्रोडक्ट की साइड में प्रोडक्ट इसने क्या बनाया है, H2O। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखो ये इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो अब देखो क्या है, सेकंड में एक एग्जांपल करवाऊँ आपको। सेकंड में क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन करवाई, तो इसमें हम देखेंगे कौन से सब्सटेंस का, कौन से रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो क्या बनाता है ये, Zn, और कार्बन जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है इसको गेन कर लेता है, क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो देखो जब क्या है, किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वो रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस। ठीक है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता तो हम बोलते वो रिडक्शन रिएक्शन है, और जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो वो हम क्या बोलते, वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ओके, देखो सेकंड रिएक्टेंट था जो कार्बन, इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ZnO तो रिड्यूस हुआ है जिंक में, और कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ओके, तो ये जो मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ रिडक्शन रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो ये रिएक्शन है 10th +1 +2 हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्या है, MnO2। क्या है, MnO2 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने शो नहीं कर रखा है, तो पहले हम खुद आपको ट्राई करना है, समझना है कि किस सब्सटेंस, किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस रिएक्टेंट का रिडक्शन हुआ है। अब देखो MnO2, तो प्रोडक्ट इसने क्या बनाया है, MnCl2। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो MnO2 है ये रिड्यूस हुआ है किसमें, MnCl2 में। क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया, Cl2। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है,
हाइड्रोजन रिमूव हो और ऑक्सीजन ऐड हो तो वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, MnO2 तो रिड्यूस हुआ है MnCl2 में। भी वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है तो और हाइड्रोजन को ऐड करता है, वो होते हैं रिड्यूस। ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन को तो क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो ये रिएक्टेंट है MnO2 ये रिड्यूस हुआ है MnCl2 में और HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। तो देखो एक रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी, जो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो किस टाइप की रिएक्शन बनती है। देखो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट था इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो Mg ऑक्सीडाइज हुआ है MgO में। उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है इस रिएक्शन से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल EGWay को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।